दोस्तों ये जो हैं एसएससी सीजीएल के छात्र हैं, इनका नाम अभिनंदन है और ये एक वीडियो अपलोड करते हैं लगभग 6 घंटे पहले, लास्ट वीडियो बिफोर माई DE@TH डेथ। और अभी देखेंगे कि ये बताते हैं इसमें अपनी सारी व्यथा कि हमें किस चीज़ से समस्या थी और हम क्या करने जा रहे हैं। और ये एसएससी पे बहुत सारे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम एसएससी से पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, कभी सिस्टम की समस्याओं से, कभी अपनी समस्याओं से, कुछ न कुछ समस्याएँ लगी हुई हैं। तो ये जो आज हो रहा है, ये ट्रेंडिंग में बहुत देखने को आ रहा है। यूपी पीसीएस में छात्र विफल होता है, तो वो कहीं न कहीं मौत को गले लगा लेता है। बिहार पीसीएस में कई छात्र देखे गए, 70वीं बीपीएससी जब हुई उसके बाद। तो ये हो क्यों रहा है आखिरकार? सरकार कब चेतेगी, कब इस पे चेतेगी, कब दिमाग को खोलेगी, कब इस पे कुछ कार्रवाई करेगी? दरअसल दोस्तों जो एक कहा जाता है कि अगर कोई सुसाइड करता है, तो दरअसल वो सामाजिक मर्डर होता है। तो इस पे पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी एसएससी जैसे संस्थानों की होनी चाहिए। एसएससी को पूरा दारोमदार उठाना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई इस पे करनी चाहिए कि भाई हाँ, हम ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो लड़का ऐसा स्टेप कहा जाता है कि एक आदमी आत्महत्या करने के पहले 100 बार मर चुका होता है। तो ये प्रताड़ना हुआ। आप एक फेयर एग्ज़ाम नहीं ले पाते हैं, बच्चा परेशान है, आप एक बार एग्ज़ाम डेट देते हैं, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम डेट देते हैं, उसके बाद बच्चा उस हिसाब से प्लानिंग करता है, डेली परेशान हो रहा है। आप कमरे में एक बार जाके देखिए, एसएससी चेयरमैन साहब को हम कहेंगे कि आप एक बार कमरे में जाइए किसी, कमरे में जहाँ लड़का रहता है, कमरा खाने दौड़ता है बच्चों को, 4000 5000 पे कैसे बेचारे अपना महीना, अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, चाहे वो एसएससी के चेयरमैन हों, चाहे किसी भी अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हों, जो एक एसी के कमरे में बैठ के सारे नीति निर्माता बने हुए हैं, उनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर ये बच्चा कुछ भी गलत कदम उठा लिया, ये कहता है कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, पता नहीं ये अभी इस समय इसकी क्या स्थिति है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे टीचर लोग इसकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी को भी पता चलता है तो इनको मोटिवेट करें, इन्हें समझाएँ, क्योंकि ये मतलब किसी भी चीज़ का विकल्प मौत नहीं है। दूसरा नंबर, उन सभी टीचर्स पे, उन सभी इन्फ्लुएंसर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस चीज़ को लार्जर दैन लाइफ बता दिए कि सरकारी नौकरी जो है, वो जीवन से बड़ी चीज़ हो गई है। जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, इस बात को आप लोग मान लीजिए। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी गरीबी है, यहाँ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि भाई हमें नौकरी नहीं मिली तो जीवन से बड़ी हो गई। आप छोटी-छोटी चीज़ों में आप सफलता खोजते हैं और सफलता ना मिलने पे उसको मान लेते हैं कि हमारे जीवन से बड़ी घटना घट गई क्योंकि हम सफल नहीं हो पाए, और सफलता को नॉर्मली आदमी इन्हीं सब चीज़ों में माप लेता है। तो इन भाई का नाम अभिनंदन है, आप लोग कोशिश करें, अगर किसी कॉन्टैक्ट में हो तो उन्हें बताएँ, उन्हें समझाएँ, उन्हें अपने पास रखें, ठीक है? क्योंकि ये सब इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं, इनको अगर समझाया गया, प्यार से बताया गया तो डिसीजंस चेंज होते हैं। धन्यवाद। अगर